एक बार एक गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वो टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और अन्य जीव रहते थे, इसलिए वहाँ गिद्धों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस गिद्धों के झुंड में अधिकतर गिद्ध जवान थे, युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर हम इसी टापू पर रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन हमें और कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन उन सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। जब वो युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता और सोचता कि इतना आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ जान पाएंगे? यहाँ उनके सामने किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में इनके सामने कोई मुसीबत आएगी तो क्या ये उसका सामना कर पाएंगे? बहुत सोच समझने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने युवा गिद्धों से कहा कि इस टापू पर रहते रहते हमें काफी दिन हो गए। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम यहाँ बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में अगर हम पे कोई मुसीबत आ जाए तो हम सब मारे जाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और कहने लगे, बढ़ती उम्र के साथ ये बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़ के जाने से इनकार कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी होने की वजह से तुम उड़ना तक भूल गए हो। ऐसे में अगर मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करोगे? मेरी बात मानो तो यहाँ से मेरे साथ चलो। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध बेचारा परेशान होकर अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खैर खबर लेने की सोची। वह उड़ता उड़ता उस टापू पर आया और क्या देखता है, उसने टापू पर देखा कि वहाँ का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थीं। कई गिद्ध खून में लहूलुहान घायल पड़े हुए थे। बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर हैरान हो गया। उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि यह सब कैसे हुआ और तुम्हारी ये हालत किसने की? घायल गिद्ध बोला कि तुम्हारे जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और कुछ शेर यहाँ छोड़कर चला गया। शुरू में तो उन शेरों ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता चला कि हम उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे वे नाखून इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम किसी पर हमला करना तो दूर खुद का बचाव भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमें एक एक करके अपना शिकार बनाकर मारना शुरू कर दिया। उन्हीं की वजह से हमारा ये हाल हुआ है और शायद आपकी बात ना मानने का ये फल हमें मिला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक बार कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर ऐसे में कहीं से कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो उससे लड़कर जीत पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो कभी भी कंफर्ट जोन में ज़्यादा टाइम तक ना रुकें, वरना वो आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।